हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग सीखने जा रहे हो कि क्रिप्टो मार्केट को एनालिसिस कैसे करना है, कौन से टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है और जब आप एनालिसिस करो उसके बाद जब आप लेवल मार्क करोगे तो उस लेवल को कैसे मार्क करना है और जब मार्केट उस लेवल पे आएगा तो वहाँ पे आपको एंट्री कैसे लेनी है ट्रेड में और कौन से टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री प्लान करनी है। उसके बाद में एसएल क्या होगा, टारगेट क्या होगा और आप रिस्क किस तरीके से मैनेज करोगे, ये सारी चीजें इन डिटेल्स में आप लोग सीखने वाले हो। प्लस यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं होगा, टोटली बायर और सेलर की साइकोलॉजी जो एक्चुअल मार्केट होता है उसको देख के हम प्रेडिक्ट करेंगे कि कहाँ पे ट्रैप होने वाला है, कहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ट्रेड करना है, कहाँ पे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ट्रेड करना है। ये सारी चीजें इन डिटेल्स में आप लोग सीखोगे। ठीक है, अब देखिए जितना मुझ पर भरोसा है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को एक गारंटी अभी दे देता हूं कि ये मेरा सिंगल वीडियो किसी के 1 लाख के कोर्स पर भी भारी पड़ने वाला है। तो बिल्कुल इसको ये समझने की गलती मत करिए कि YouTube पे तो बहुत सारे क्रिप्टो के कोर्सेस ऑलरेडी पड़े होते हैं, ये उसी की तरह एक कोर्स है। बिल्कुल नहीं गाइज, आपको पता होगा कि मेरा जो नॉलेज है, जो भी मुझे प्रीमियम नॉलेज, मुझे जितना भी एडवांस मार्केट का साइकोलॉजी समझ में आता है वो मैं पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सिखाता हूँ। मैं उसके कोई कोर्स नहीं बेचता, मैं कोई पैसे नहीं लेता उस चीज़ के। ठीक है, तो इसलिए ये मेरा एक्चुअल नॉलेज है, प्लीज इसकी वैल्यू करिएगा। बिल्कुल इसको बाकी यूट्यूब के वीडियो की तरह मत लीजिए और ये एक्सपीरियंस आप खुद मुझे शेयर करोगे जब आप ये पूरा वीडियो देख लोगे। ये पूरा का पूरा कोर्स मैंने आपके लिए डिजाइन किया है और इसलिए मुझे नहीं पता कि ये कोर्स कितना लंबा अभी खींचेगा। ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय अब कितना टाइम लेगा मुझे नहीं पता। ठीक है, सो आप लोग आराम से एक जगह पे बैठिए और शांति से बहुत ही डिटेल्स में इसको ऑब्जर्व करिए। एक बात और गाइज, देखिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे थोड़ी सर्दी जुकाम हो गया, तो इसलिए आप बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हो, तो वीडियो को बिल्कुल पॉज नहीं करूंगा। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिए। ठीक है, तो अभी चलते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारा कोर्स। ठीक है, अब देखना क्रिप्टो मार्केट में जब भी हम ट्रेड करने आते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि मार्केट का टाइमिंग देखिए, ये 24 आवर्स मार्केट चलता है। ठीक है, उसके बाद में ये मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टाइम फ्रेम को थोड़ा सा ऊपर बढ़ शिफ्ट करना पड़ेगा। ये निफ्टी की तरह नहीं हो सकता। जैसे हमें टाइम फ्रेम जो एनालिसिस हम करेंगे वो करेंगे 30 मिनट पे, क्योंकि 30 मिनट का टाइम फ्रेम एक मॉडरेट टाइम फ्रेम हो जाता है क्रिप्टो के लिए। ठीक है, उसके बाद जो हम एंट्री प्लान करेंगे, जो एंट्री मैं आपको बताऊंगा, उसका टाइम फ्रेम हमारा होगा 5 मिनट। उसका टाइम फ्रेम होगा हमारा 5 मिनट। हम 5 मिनट पे एंट्री प्लान करेंगे। एंट्री के क्या मॉडल होंगे, देखिए जब हम एंट्री प्लान करेंगे तो एंट्री के लिए हमें कम से कम 3 चांस लेने हैं एक ट्रेड में। अब सबसे पहले आते हैं साइकोलॉजी पे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ। अगर मानिए कि डेली पे एक ग्रीन कैंडल बनी है इतनी बड़ी, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इस पूरे कैंडल में बायर्स भरे हैं, तो ऑलरेडी किसी ने बड़ा पैसा लगाकर मेहनत कर चुके हैं लोग। तो अगर कोई ऑलरेडी बड़ा पैसा लगा चुका है मार्केट में, तो हम कौन होते हैं कि उसको उल्टी डायरेक्शन में ट्रेड करें। ये इजी होगा ना हमें कि हम इन लोगों के साथ में ट्रेड करें, ये अच्छा होगा ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर मार्केट ऑलरेडी बुलिश है तो उसको और कंटिन्यूशन में ट्रेड करिए। यहाँ पे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि मार्केट अक्सर कंटिन्यू ही करता है, वो इजी होता है मार्केट के लिए। और हमें ये भी दिखता है कि बहुत बार मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दी डेली पे, लेकिन दूसरे दिन पे मार्केट ने पूरी एक रेड कैंडल बना दी, मतलब एक कंप्लीटली रिवर्सल मार्केट में आया। तो इसके क्या सीक्रेट होते हैं, इसको हम बहुत ही आसान से पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और ये ट्रेड बहुत आसान होगा, ये एक ट्रैप ट्रेड होगा, रिवर्सल होगा और बहुत बड़ा टारगेट वाला ट्रेड होगा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला मेरे पास 100% मैंने डिकोड करके रखा है। ठीक है, ये भी साइकोलॉजी मैंने पूरी की पूरी पता लगा चुका हूँ मार्केट में एनालिसिस करके। अब देखिए आते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा साइकोलॉजी का कंसेप्ट समझिए। मैं आपको बायर और सेलर का एक माइंडसेट समझाता हूँ कि वो लोग किस तरीके से चलते हैं मार्केट में, ताकि आपको एनालिसिस जो मैं आगे का सिखाऊंगा वो आपको समझ में आए। इसके लिए मैं पहले आपको एक थ्योरी थ्योरी सिखाता हूँ।
चलिए अब देखिए, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ पे अपसाइड जाता है, तो हम अभी एग्जाम्पल के लिए कोई प्राइस मान लेते हैं इसकी, ठीक है। इसकी प्राइस मान लीजिए 100 रुपीज। अब 100 पे मतलब 100 पे किसी बायर ने बाय किया है और मार्केट आ चुका है अभी 500 रुपीज पे। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी नया बायर आएगा, अब सोचिए कि ऑलरेडी ये मूव तो हो चुका है, अब नया बायर मार्केट को देख रहा है और उसको मार्केट को बाय करना है। तो सबसे पहले अगर कोई भी समझदार बंदा मार्केट में आएगा, कोई भी बिग प्लेयर आएगा, ये साइकोलॉजी पूरी की पूरी बिग प्लेयर्स की है। उसके बाद में ये सबसे पहले समझिए, ये कोई रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी नहीं बता रहा हूं मैं कि बिग प्लेयर कैसे मार्केट को सोचते हैं और कैसे मार्केट को ड्राइव करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर कोई बड़ा प्लेयर आता है और वो देखता है कि चलिए मार्केट को ट्रेड करते हैं, तो उसको पता है कि मार्केट 100 रुपीज से 500 रुपीज आ चुका है, तो ऑलरेडी अगर हम महंगे में बाय करेंगे तो वहां पे लॉस होगा, क्योंकि साइकोलॉजी का रूल आपको पता है, अगर आप महंगे में बाय करते हो तो आपको लॉस होना तय है, अगर आप सस्ते में बाय करोगे तो प्रॉफिट होगा। अगर उसी तरीके से सेलर क्या सोचता है कि वो महंगे में सेल करेगा मार्केट को, वो प्रॉफिट करेगा, अगर वो सस्ते में सेल करेगा मार्केट को तो वो लॉस करेगा। सिंपल सी बात है, 100 रुपए की कीमत मतलब 100 रुपए का प्रोडक्ट आपने 500 में बेचा तो आपको प्रॉफिट होगा। इसका मतलब आपने क्या किया इस प्रोसेस में, आपने सस्ते में खरीदा, महंगे में बेचा, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट अभी 500 रुपीज पे है। तो यहाँ पे जो एक बड़ा प्लेयर है वो क्या सोच रहा है अभी मार्केट में, वो सोचेगा कि मुझे बाय तो करना है लेकिन थोड़ा प्राइस को सस्ता होने देते हैं। तो अब प्राइस कितनी सस्ती होगी, तो कम से कम ये मैंने उनकी साइकोलॉजी डिकोड की है कि वो लोग 30% से लेके 50% तक मार्केट का करेक्शन होने देते हैं, इसको एक डिस्काउंटेड और बेस्ट प्राइस मानते हैं मार्केट में, सॉरी, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा कि मार्केट यहां तो गया, लेकिन अब मार्केट इसका 38 या फिर 50% तक करेक्ट करेगा, तो इसकी प्राइस सस्ती हो गई। जैसे कि देखिए, आपकी भी साइकोलॉजी ऐसे ही चलेगी, ये कोई बड़ी बात नहीं होती, आप अपने डेली लाइफ में भी इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। जैसे कि आपके दोस्त ने एक मोबाइल खरीदा, मोबाइल की कीमत थी 40,000 रुपए, उसने खरीदा एक मोबाइल, और वो अगले ही दिन पे आपको मतलब उसको वो मॉडल नहीं चाहिए, उसको उसमें और पैसे डाल के नया मोबाइल लेना है, दूसरा मोबाइल लेना है, उसने गलती से मोबाइल ले लिया, अब उसको रिग्रेट हो रहा है, तो वो क्या करेगा कि इस मोबाइल को बेच दो जिसको मोबाइल की जरूरत है। तो वो क्या करेगा, वो जाएगा आपके पास या फिर किसी दुकानदार के पास, वो बोलेगा कि ये मोबाइल रिटर्न ले लो, तो वो कितने पैसे देगा, उसको 40,000 रुपए नहीं देगा। वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि मैं उसको 35,000 देता हूँ या फिर 35,000 37,000 ऐसे कुछ पैसे देता हूँ, मतलब उसमें से 2-4 हजार रुपये उसको घाटा हो ही जाएगा। तो इस वैल्यू है इस प्रोडक्ट में, इसलिए उसको 35 में वो सेल भी करेगा, ठीक है, वो 35,000 में सेल भी करेगा। लेकिन इसी के उल्टा अगर कोई बंदा बोलता है कि मैंने कल ही 40,000 का मोबाइल खरीदा और इसको 10,000 में ले लो आज के दिन पे, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग एक्साइटेड हो जाओगे, एक्साइटेड हो जाओगे कि आप लोग की चलो भाई 40,000 का मोबाइल 10,000 में मिल रहा है, उसकी एक्चुअल प्राइस तो 40,000 रुपए और अभी नया मोबाइल है, कल ही खरीदा है। ऐसा आप बिल्कुल नहीं करोगे, आप ये सोचोगे कि कुछ तो इस मॉडल में गड़बड़ है, कुछ तो इस मॉडल में प्रॉब्लम है, इसीलिए तो ये बंदा मुझे 10,000 में मोबाइल बेच रहा है। तो इसका मतलब समझिए कि हर बार सस्ती प्राइस में कोई उतावला नहीं होता बाइंग करने के लिए, उसकी एक लिमिट होती है। अगर प्राइस बहुत ही ज्यादा सस्ती हो रही है किसी प्रोडक्ट की, यहाँ पे प्रोडक्ट की नहीं, यहाँ पे मार्केट की समझ लीजिए, अगर प्राइस बहुत ही ज्यादा सस्ती हो रही है तो वहां पे बायर का माइंडसेट चेंज हो जाता है, बायर बाय करने के लिए रेडी नहीं होता। इसी के पीछे मैं कारण यही आपको बता रहा हूं कि जब भी मार्केट ऊपर जाएगा, अगर वो 38 और 50 के जोन के भी नीचे आ रहा है, इसका मतलब बिटकॉइन आपको एक बहुत ही सस्ती प्राइस ऑफर कर रहा है। इसका मतलब है कि जो आपको बेच रहा है इसके सस्ती प्राइस में, उस बेचने वाले को पता है कि इसकी वैल्यू ये भी नहीं है, ये पूरा गिर सकता है, इसमें कोई डिमांड नहीं है। अगर किसी प्राइस की एक्चुअल में डिमांड होती है तो लोग उसको खरीदने के लिए आतुर होते हैं भाई, बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज्यादा होड़ मची होती है उसको बाय करने की। अगर एक्चुअल में ये बाइंग का मूव है और एक्चुअल में इसमें डिमांड है इस मार्केट में, तो मार्केट वेट नहीं करेगा ज्यादा करेक्शन करने की, मार्केट 38-50 से ही बाय कर लेंगे, क्योंकि बायर्स को पता है, क्योंकि बाय करने वाले कौन है, बिग प्लेयर। बिग प्लेयर्स को पता है कि एक्चुअल में डिमांड है मार्केट में, बिटकॉइन में अभी भी फ्लो बना हुआ है अपसाइड का, तभी वो यहां से बाय करेंगे। इसीलिए मैंने बोला है आपको कि साइकोलॉजी को इस तरीके से समझिए कि जब भी 30% 50% तक आता है वो एक बेस्ट डिस्काउंटेड प्राइस होती है, और अगर वो उससे भी ज्यादा करेक्शन कर रहा है इसका मतलब उसमें वैल्यू नहीं है अभी,
तो सस्ता समझ के बाय करने की गलती मत करना। ये साइकोलॉजी होती है सस्ते के पीछे। तो सस्ता होना भी एक लिमिट होती है, उस ज्यादा एक लिमिट के क्रॉस करेगा सस्ते प्राइस तो फिर वहां पे उल्टी साइकोलॉजी काम करने लगती है मार्केट में। इसको ध्यान से एक बार आप नोटिस कर लीजिएगा। चलिए अब हम करते हैं, अब दूसरा सिनेरियो समझते हैं। मान लीजिए कि हाँ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 500 रुपये प्राइस तो हो गई, उसके बाद में यहाँ पे 30 और 50 का जोन आता है जो कि आता है 250 रुपये पे, मान लेते हैं ठीक है, ये 250 रुपये पे आ जाता है। अब मार्केट यहाँ से करेक्शन कर रहा है। अब देखिए बिग प्लेयर यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ बायर जितने यहाँ पे आने हैं वो है 100, यहाँ पे 100 बायर्स आने हैं। क्या होगा, अगर मार्केट में यहां से यही से मार्केट रिटर्न कर गया तो ये जो 100 बायर्स है इसमें से हमें क्या समझ में आ रहा है, इसमें से 50 बायर ने ऑलरेडी पहले ही बाय कर चुके हैं। अब 50 यहां पे लटक गए। फिर से समझिए, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ जाओगे तभी आप कोई भी मार्केट समझ पाओगे, इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूं ठीक है। यहां पे मार्केट ये इतना गया, उसके बाद में मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 100 लोग तैयार है बाय करने के लिए। अब ये 100 लोग क्या है, ये लोग इसमें से रिटेलर भी है और इसमें से कुछ ये भी होंगे ऑपरेटर भी होंगे ठीक है, बड़े पैसे वाले भी होंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये समझदार प्लेयर तो यहाँ पे बाय करने के लिए रेडी है, लेकिन क्या होगा कि कुछ लोगों को फोमो हो गया। अब ये सब लोग एक ही टीम में है, बायर एक टीम में होता है, सेलर एक टीम में होता है। बायर ने कमाया तो बायर नहीं गवाएगा, उसका अपोजिट का प्लेयर सेलर पैसा गवाएगा ठीक है। ये हमेशा अगर सेलर को प्रॉफिट हुआ तो बायर ने ही पैसा दिया है सेलर को, ये समझिए। ये दोनों हमेशा दुश्मन रहेंगे बायर सेलर, लेकिन बायर बायर हमेशा फ्रेंड होते हैं और सेलर सेलर हमेशा फ्रेंड होते हैं ठीक है। ये इस बात को समझिए। तो ये जो 100 लोग हैं ये एक ही तरफ के हैं, ये सब बाय करने के लिए रेडी है, लेकिन इनमें से क्या होता है 50 लोग बाहर निकलते हैं, इनको फोमो हो जाता है और ये फोमो में ऑलरेडी यही से बाइंग कर लेते हैं। अब क्या हुआ मार्केट में, अब यहाँ पे 50 लोग ऑलरेडी यहाँ पे घुस चुके हैं और 50 क्या है यहाँ पे लटक चुके हैं, वो अभी भी वेट कर रहे हैं। और वो वेट करते करते रह गए और उनको दिख गया कि मार्केट तो ऑलरेडी फ्लो में ऊपर निकल गया। तो जो बंदा यहाँ पे सस्ती प्राइस में बाय कर रहा था तो क्या ये ब्रेकआउट पे बाय करेगा, ये तो और महंगी प्राइस हो गई। तो ये 50 लोग कभी मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसका फायदा उठाएंगे उल्टे प्लेयर जो भी बायर्स है। बायर्स को पता चलेगा कि जब भी प्लेयर्स की फूट पड़ती है, जब भी उनकी यूनिटी जो यूनिटी होती है सेलर्स की या बायर्स की, अगर वो टूट जाती है तो उसका फायदा लिया जाता है, समझिए। इसी तरीके से अंग्रेजों ने इसी तरीके से भारत को गुलाम बनाया था, उन्होंने डिवाइड किया, सबसे पहले सबकी पावर्स को डिवाइड कर दिया और उसके बाद में वो राज कर सके। तो यही साइकोलॉजी होती है डोमिनेट करने की, समझ जाइए। ये मार्केट और रियल लाइफ कोई अलग नहीं होती। अगर आपको किसी के ऊपर डोमिनेट करना है तो सबसे पहले उसकी पावर को कम करो, उसका जितना बैकग्राउंड का सपोर्ट है उसको कम करते चलो, तब उस बंदे पे आप कंट्रोल जमा लोगे, इसकी पूरी गारंटी है। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे सेलर है इतने सारे और उन सेलर्स पे अगर बायर्स को पूरा कंट्रोल जमाना है तो एक ही रास्ता है, इन सेलर को सबसे पहले तोड़ो, इनको डिवाइड करो, इसमें फूट पाड़ो और उसके बाद में हम इसको डोमिनेट कर लेंगे। ये दिस इज मतलब ये क्या है, ये बहुत ही सिंपल तरीका है किसी को भी डोमिनेट करने का, और मार्केट में यही साइकोलॉजी काम करती है ठीक है। कैसे समझिए, क्या होगा, बायर ने बाय किया, यहाँ पे 100 लोग रेडी है, 100 में से 50 लोगों को फोमो हो गया, उन्होंने यही से बाय कर लिया। 50 कहाँ पे, यहाँ पे 50 लोग आ गए। अब यहाँ पे कितने रह गए, यहाँ पे सिर्फ 50 रह गए। अब ये 50 क्या सोच रहे हैं, ये तो यहाँ पे बाय करने के लिए रेडी थे, मार्केट ऑलरेडी यही से पलट के बहुत ऊपर जा चुका है, अब क्या ये उससे भी महंगे प्राइस में बाय करेंगे, बिल्कुल नहीं, ये लोग मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये चीज बायर को दिख जाती है, ये चीज अपोजिट के प्लेयर जो भी सेलर है उसको दिख जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे ही ब्रेकआउट आता है यहाँ पे ट्रैप होता है, ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाता है और ब्रेकआउट पे ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये थ्योरी आई होप आपको समझ में आई होगी, और अगर नहीं भी आई होगी ये थ्योरी आपको समझ में, तो मैं आपको इजीली अभी आगे जब हम चार्ट पे बात करेंगे तो आपको मैं बता दूंगा ठीक है। अब समझिए इस चीज को, यहाँ पे क्या होता है। और देखिए मार्केट में एक चीज ध्यान में रखना है, हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं होता। अगर आपने मार्केट में मान लीजिए बहुत बड़ा मोमेंटम आया और उस पर आपके सेटअप ने आपको ट्रेड नहीं दिया, अच्छी बात है, आपका कुछ गया नहीं है, हाँ, लेकिन ऐसा हुआ कि मार्केट ने पूरा अपोजिट का मूव कर दिया या फिर कहीं पर भी मूव नहीं किया,
और लेकिन आपके बहुत ज्यादा एसएल हिट हो गए उसमें, ये दिक्कत की बात है। आपने उसमें ओवर ट्रेडिंग कर ली, ये दिक्कत की बात है। ये मोमेंटम देखिए, ये मार्केट है, हम लोग मर भी जाएंगे ना उसके बाद में भी ये चार्ट ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही मोमेंटम करता रहेगा। तो इसके पीछे रिग्रेट करने की कोई बात नहीं है कि ये मार्केट में इतना बड़ा मोमेंटम आया, मैंने कैच नहीं किया। ऐसे मोमेंटम पड़े हैं और ये प्रूफ है आपके सामने। देखिए कितना चार्ट है, जब से बिटकॉइन शुरू हुआ, जब से स्टार्ट हुआ, ऐसे बड़े बड़े मूव तो मार्केट में हर दिन आते रहते। देखिए ये कोई नई बात नहीं है। तो किसी एक चीज के पीछे लट्टू होने की जरूरत नहीं है कि भाई ये मोमेंटम मिस हो गया, ये मेरे सेटअप में नहीं बैठा। ये एक मोमेंटम नहीं है, ये अभी आज आपको ये बाइंग का मोमेंटम दिख रहा है, हो सकता है आज शाम को और एक आ जाए, और इस हफ्ते में न जाने कितने मोमेंटम आएंगे ऐसे। तो कैपिटल गया नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। कैपिटल गया तो वो दिक्कत की बात है, ठीक है। तो इस पे फोकस मत करना कितने दिन ट्रेड मिला, कितने दिन ट्रेड नहीं मिला, ठीक है। और 24 आवर्स का मार्केट है तो हमें 24 आवर्स का एनालिसिस करना पड़ेगा। अब देखिए एनालिसिस के कौन से स्टेप होते हैं। सबसे पहली स्टेप मैंने आपको क्या बताया कि पहले देखिए प्रीवियस के डे को कि किन किन प्लेयर ने इस पे मेहनत कर चुके हैं मार्केट में ऑलरेडी। तो हमें दिखाई क्या देता है, अगर इस पूरे दिन को हम लोग देखें, ये रिसेंट का डेटा है, तो सबसे रिसेंट का डेटा ही इंपैक्ट डालता है मार्केट में। और अगर हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो हमें सबसे पहले तो रिसेंट का डेटा ही देखना पड़ेगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन लोगों ने मेहनत करी। देखिए यहाँ पे बहुत बड़े लोगों ने बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग करी है, यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा सेलिंग में आया है और मार्केट यहाँ पे आके क्लोज हुआ है, ठीक है। तो हमें पूरे दिन का मोमेंटम हम कैसे समराइज करें। सेलर ने एंट्री करी, यहाँ पे सबसे बड़ा मोमेंटम ये था, सेलर ने एंट्री करी, यहां तक सेलिंग मोमेंटम आया और यहां से मार्केट यहां पे आके क्लोज हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है बिटकॉइन में क्लोजिंग, ठीक है, सॉरी, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है क्लोजिंग। और क्लोजिंग के बाद मार्केट अगले दिन पे कौन सा मोमेंटम कर रहा है। अब हम अगर यहां पे प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे तो मैं क्या करूंगा, डे का हाई लूंगा, क्योंकि सबसे हायर प्राइस से कहां से सेलिंग आई, यहां से आई, और वो सेलिंग कहां तक आई, उसका बॉटम क्या है, तो यहां तक आई वो। अब उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में यहां पे हम लोग ये इस तरीके से एक जोन मार्क करेंगे। ये जोन क्या है, ये जोन क्या है, यहाँ पे 30 और 50 का जोन है, ठीक है। अब मैं आपको वही थ्योरी इस पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से किसी सेलर ने सेल किया और जो नए प्लेयर है वो क्या करेंगे, वो इस वाले प्राइस का वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये प्राइस देखिए सस्ता होना शुरू हो गया, अब प्राइस सस्ती हो रही, सस्ती हो रही, ये सेलर के कॉन्टेक्स्ट में सस्ती हो रही, ठीक है। नहीं वरना आप बोलोगे प्राइस तो ऊपर जा रही तो महंगी हो रही, सेलर के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। सेलर तो महंगे में बेचता है ना, उसको एंट्री करनी है, तो अब मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए प्राइस सस्ता होना शुरू हो गया सेलर के लिए, क्या हुआ, लेकिन प्राइस ने क्या किया, वो एक लिमिट से ज्यादा सस्ती होनी शुरू हो गई। आपको कहां पे ट्रेड कर रहे हैं, आप कब देख रहे हो मार्केट को, आप मार्केट को 5:30 बजे देख रहे हो, आपने प्रीवियस के डे को नहीं देखना है। आज के दिन पे, आज के दिन का जो सुबह का मोमेंटम है उसको प्रेडिक्ट करना है आप लोगों को, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूं कि ये आपको कोई लेना देना नहीं इसका कि यहाँ पे हमने ट्रेड किया होता क्या, नहीं नहीं, ये हम एनालिसिस कर रहे प्रीवियस डे को, उसको एनालिसिस करके समझ रहे कि अभी मार्केट कहाँ पे ओपन है, जब मुझे इस दिन पे ट्रेड करना है सुबह 5:30 बजे से, जब मैं बिटकॉइन को यहाँ पे एनालिसिस करूंगा तो मेरा व्यू क्या रहेगा मार्केट में, ये मुझे समझ में आ रहा है। क्या हुआ, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आते हैं बायर, मतलब ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी बायर आते हैं मार्केट में, और क्या होता है कि मार्केट में यहाँ से सेलर रेडी थे सेल करने के लिए, लेकिन प्राइस एक लिमिट से ज़्यादा सस्ती हो गई। तो मैंने आपको वही एग्जांपल दिया था मोबाइल का, 40,000 का मोबाइल अगर कोई दूसरे दिन में 10,000 का बेच रहा था, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो ये एक्चुअल इसकी प्राइस है सेलिंग की, इसमें कोई भाव नहीं है, कोई रेडी नहीं है यहाँ पे सेल करने के लिए। अगर कोई रेडी नहीं है सेल करने के लिए, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप सेलिंग नहीं आने वाली है या फिर वोलेटिलिटी होने वाली है, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि जब भी आप मार्केट में आज के दिन पे ओपन होते ही मार्केट को देखोगे तो यहाँ पे आपको सिंपल सी एक बात समझ आएगी कि मार्केट में सेल नहीं करना है। यहाँ पे बड़े प्लेयर सेलिंग के लिए रेडी नहीं है, अगर रेडी होते तो ऑलरेडी यहाँ से सेलिंग आ चुकी होती, वो मेरे हाथ में लगती भी नहीं। जब आप मार्केट में सुबह उठते 5:30 बजे तो ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे दिख जाता आपको, या फिर इसी मोमेंटम पे दिख जाता तो आप पकड़ लेते उसको, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑलरेडी मार्केट ने अपनी जो मार्केट की सच्चाई है, साइकोलॉजी है, वो दिखा दी हमको कि नहीं भाई सेल नहीं करना है, सेलर इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट में। तो अब क्या करें, अब ऐसे कंडीशन में क्या करें, लिख लीजिए, चलिए लिख लीजिए, ऐसे कंडीशन में क्या करें। ऐसे कंडीशन में हमें 30 मिनट का
डब्ल्यू पैटर्न, जो इस तरीके से एक डब्ल्यू पैटर्न बनता है, उसको ट्रेड करना है बस एक बार। एक बार मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, सिर्फ एक बार। ये रूल लिख लीजिए, ये हर अलग सिनेरियो के लिए हर अलग अलग रूल हो गया आपकी एंट्री करने के, ठीक है। अब इससे हमें क्या समझ आता है, यहां पे तो कोई सेल करने के लिए रेडी नहीं है, प्लस यहां पे एक्चुअल बायर्स ने एंट्री करी है, ठीक है। ये कोई पुल बैक नहीं था, ये कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं थी, ठीक है। सॉरी गाइज, यहां पे क्या होता है कि हमें क्या लगता है कि यहां से यहां तक ये पुल बैक आ रहा है, लेकिन असलियत में अगर ऐसा हुआ तो कि यहां पे अगर एक्चुअल में बायर ने एंट्री कर ली हो तो ये भी तो मूव हमें एक जैसा ही दिखेगा अपसाइड का। हमें लगेगा कि ये लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, हमें लगा किसी ने यहाँ पे सेल किया, ये लोग अभी प्रॉफिट बुक करेंगे और नए प्लेयर यहाँ पे आके कंटिन्यू करेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस बॉटम से जो मूव आ रहा है वो एक्चुअल बायर ने एंट्री कर रहे हैं बायर, या फिर ऊपर के सेलर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ये सिंपल समझ में आता है कि अगर मार्केट यहां से पलट रहा है तो समझ जाए कि ये प्रॉफिट बुकिंग मूव था। अगर इससे भी ऊपर जाता तो समझ जाए कि एक्चुअल में यहां पे बाइंग की मोमेंटम हुई है, यहां पे ऑलरेडी बायर में क्वांटिटी ऐड हुई है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे दो चीजें पता चलती है। ये सपोर्ट स्ट्रांग है, समझ जाइए, ये सपोर्ट स्ट्रांग है। अगर मार्केट बाय चांस इस सपोर्ट पे मिलता है आपको वापस आने के बाद, तो आप यहां पर भी एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, वो भी 30 मिनट पे ही रहेगा, ठीक है, वो भी 30 मिनट पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 5 मिनट पे भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, मैं आपको वो फॉर्मूला बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे एंट्री ये बाय ऑन डिप नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यूशन में आप जा रहे हो, इसलिए मैंने आपको बोला कि सिर्फ एक चांस लीजिए, वो भी 30 मिनट पे। यहाँ पे 5 मिनट पे करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे फंस जाओगे। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं अभी मार्केट को, जैसे हमने मार्केट देखा, हमें क्या दिखा, सेलिंग नहीं करनी है, सेलिंग प्रेशर मार्केट में है नहीं, अब बाइंग प्रेशर आ चुका है, इस बॉटम से आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे बॉटम का। लेकिन ऐसे मोमेंटम आते हैं कि बॉटम का वेट नहीं करता मार्केट, तो मार्केट कंटिन्यू भी जा सकता है। तो कंटिन्यू घुसने का एक ही रूल है, यहाँ पे हम बाय ऑन डिप नहीं कर रहे, हम बाइंग के मोमेंटम को कंटिन्यू घुस रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका एक ही तरीका होता है, सिंपल सा डब्ल्यू पैटर्न 30 मिनट पे अगर बना तो उसमें एक आपको रिस्क लेनी है, ठीक है। चल गया कंटिन्यू तो जाएगा, वरना सपोर्ट पे आएगा। अब देखिए क्या करना है, डब्ल्यू पैटर्न कैसा होता है, मार्केट ऐसे ऊपर आया, इस तरीके से यहाँ पे एक पैटर्न बना रहा है, समझिए इस पैटर्न को। रेड कैंडल नीचे आई, ग्रीन कैंडल रेड बना के ऊपर क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे एक डब्ल्यू बन रहा है। ये डब्ल्यू देखिए, ये डब्ल्यू का लो है और ये हायर लो है, तो हायर लो वाला डब्ल्यू चाहिए, वरना लोअर लो वाला डब्ल्यू भी होता है। कैसे, इस तरीके से ऐसे बनता है, जैसे कि ये भी डब्ल्यू का शेप दिखता है, लेकिन ये लो है और ये लोअर लो है, ये नहीं चलेगा, ये यहाँ पे फंस जाओगे, ठीक है। ये बहुत बार फंसाता है, और जब ये चलता है तो बहुत तेजी से मोमेंटम देता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका एसएल नहीं खाएगा, वो बहुत तेजी से जाएगा, और अगर लेकिन 90% आपका एसएल ही खाएगा। तो यहाँ पे दो तरीके होते हैं, जब भी आपको ऐसा पैटर्न दिखे तो यहाँ पे एसएल पूरा नहीं लगाना, सिर्फ 100 पॉइंट का एसएल लगाना है आपको बिटकॉइन में, सिर्फ 100 पॉइंट का, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट जाता है अगर चल गया तो। अगर इसको एसएल खाना है तो 100 पॉइंट का खाएगा, अगर इसको चलना होगा तो 100 पॉइंट का एसएल भी नहीं खाएगा। ये एक रूल लिख लीजिए। और जब भी ऐसा वाला डब्ल्यू बनेगा, यहाँ पे एंट्री करनी है, इसके रेड कैंडल के क्रॉसिंग पे एंट्री करनी है, और रेड कैंडल के नीचे का जो इसका दूसरा स्विंग रहता है, ये वाला दूसरे स्विंग का नीचे का आपका यहाँ पे एसएल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई कंटिन्यूशन की एंट्री। चलिए हम आगे और मार्केट को समझते हैं किस तरीके से करना है। अब चलते यहाँ पे। अब यहाँ पे सोचिए कि अगर हमें इस दिन पे ट्रेड करना है, ठीक है, ये तो आज का मार्केट का ट्रेड बता दिया मैंने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पहले का दिन देखिए कि किसने मेहनत करी है ऑलरेडी मार्केट में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कंप्लीटली एक सेलिंग का मोमेंटम दिखता है। इसका मतलब ऑलरेडी किसी ने मेहनत करी है सेलिंग में, तो हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूशन का ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो सेलिंग का टॉप लीजिए, ठीक है, और जहाँ से मार्केट ऊपर आ रहा है ये वाला लो, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे आओगे मार्केट ओपन होने के बाद, समझ लीजिए इस चीज़ को, जब भी आप यहाँ पे आओगे मार्केट ओपन होने के बाद, तो यहाँ पे क्या समझ आता है कि आपके पास कितनी मोमेंटम थी। आपके पास ये थोड़ी ना चार्ट बना होगा आगे का, ये चार्ट तो आपके पीछे आपके आगे बना ही नहीं होगा, बस इतना ही बना होगा। तो यहाँ तक क्या समझ आता है, यहाँ से सेलिंग आई है और यहाँ से अभी प्राइस सस्ती होनी शुरू होगी सेलर के लिए। अब नए सेलर हम लोग सेल कर रहे हैं, हमारी लेवल क्या होगी, ये 38 और 50 का जो जोन है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे कंप्लीटली।
बिल्कुल हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। अब हम लोग किसके टीम में है, सेलर का टीम में। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 100 लोग हैं हम लोग ऑल टोटल। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ सबको समराइज करके 100 बोल रहा हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे 100 बंदे बैठे हैं सेल करने के लिए। हमारी टीम है सेलिंग की टीम, हमें करनी है सेलिंग मार्केट में। ठीक है, अब क्या होता है, मार्केट यहाँ पे आता है, अब हम 100 लोग यहाँ पे बैठे हैं। अब हमारे ही टीम से कुछ लोगों को फोमो हो जाता है, वो लोग क्या कर लेते हैं, वेट नहीं करते, उसमें से 50 लोग यहीं पे घुस जाते हैं और मार्केट को डाउन साइड लेके जाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे कितने लोग बचे, हम तो 50 ही बैठ गए। यहाँ पे हम तो समझदार है भाई, हम उस रिटेलर में नहीं है, वो रिटेलर पहले घुस गए मार्केट में, उन्होंने प्रेशर डाल दिया। अब देखिए हम लोग यहाँ का वेट कर रहे हैं, तो क्या हम यहाँ पे सेल करेंगे इसके नीचे, अभी नहीं करेंगे ना। हम तो देखते देखते हमें क्या लगा, हम लोग क्या सोचेंगे, हमें लगा होगा कि अच्छा ठीक है ऐसा ऐसे करके आएगा मार्केट, थोड़ा सा ऐसे नीचे जा रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये तो हद कर दी इन्होंने, वो सीधा मोमेंटम ही कर चुके। अब क्या होगा, रूल क्या कहता है, अब देखिए रूल ये कहता है कि इस वाले सपोर्ट से ट्रैप करेंगे, इसका फायदा कौन उठाएगा, यूनिटी टूट गई, फूट पड़ गई टीम में, टीम आधी आधी बढ़ गई दो हिस्सों में। जब अब पावर क्या होगी, पावर कम हो गई, सेलिंग प्रेशर की पावर कम हो गई। अब इसका फायदा कौन उठाएगा, अपोजिट का प्लेयर कौन है, बायर। अब बायर इस वाले सपोर्ट पे ट्रैप करेगा। ठीक है, इस वाले सपोर्ट पे ट्रैप करेगा। तो यहां पे हम लोगों को एंट्री करनी है 5 मिनट पे, इजीली कर सकते हो। कैसे, देखिए अब यहाँ पे प्रॉपर मोमेंटम है, यहाँ पे ट्रैप आप 5 मिनट पे ही ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए वेट करना है। बहुत बार आपको ऐसा भी दिखेगा कि मार्केट यहीं से पलट गया, तो यहाँ पे क्या करोगे, ये इसमें कुछ नहीं करना भाई, फिर चला जाएगा। अगर आपको फिर ऐसा 30 मिनट पे डब्ल्यू दिखता है तो उसको ट्रेड करिए। ठीक है, 30 मिनट के डब्ल्यू को ट्रेड करिए, वरना 5 मिनट पे आपको वेट करना है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही मार्केट नीचे गया, यहाँ पे एक डब्ल्यू बना, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है इस डब्ल्यू पे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखिए, अगर किया भी तो आप फंस सकते हो। मतलब मार्केट को ऊपर जाने दीजिए इस लाइन के, तभी एंट्री करनी है, वरना आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न कैसा दिख रहा है, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये लोअर मतलब इस तरीके का डब्ल्यू नहीं है, ये ऐसा ही डब्ल्यू है। ठीक है, क्योंकि इसका लो देखिए, अब क्या होता है, ऐसे आता है, ऊपर जाता है, ऐसे जाता है और क्रॉस कर रहा है। अब आप इस क्रॉसिंग पे ट्रेड करोगे, ये गलत है, क्योंकि लेवल ये है, अभी तक ट्रैप नहीं हुई है, हो सकता है यहाँ से कंटिन्यू कर जाए, मार्केट को इसके अंदर घुसने दीजिए। तो अगर आप ऐसे डब्ल्यू पे ट्रेड करते हो तो कहीं ना कहीं पे मार्केट को पहले अंदर घुसने दीजिए, फिर उसके बाद में आप एसएल कौन सा लगाओगे, इस वाले स्विंग के नीचे का आपका एसएल होगा। ठीक है, अब दूसरा प्लान क्या हो सकता है, ये हो गई एंट्री। मैंने आपको बताया कि जब भी आप इस लेवल के बाहर एंट्री करोगे, कोई बाहर डब्ल्यू बनेगा तो मार्केट को अंदर आने दीजिए, तब उस क्रॉसिंग पे एंट्री करिए। ठीक है, दूसरी चीज, एक फॉर्मूला क्या हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाके नीचे आया, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, ऊपर जाके नीचे आया, आपने यहाँ पे लॉन्ग प्ले किया। देखिए अब यहाँ पे क्या है, एक तरीके से इस तरीके से हमारे लेवल को टच करके मार्केट यहाँ पे एक डब्ल्यू फॉर्मेशन कर रहा है, बहुत सिंपल। यहाँ पे इस वाले रेड कैंडल के क्रॉसिंग पे एंट्री करनी है। ठीक है, एसएल कौन सा बताया मैंने, एसएल मैंने बताया कि उस रेड कैंडल के नीचे का हमें एसएल लगाने हैं, जो कि हमारा 20 पॉइंट का एसएल बनता है। और यहां से अब क्या हो सकता है, यहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो ये टारगेट हमेशा रिवर्सल का बहुत बड़ा टारगेट आपका रहेगा। सबसे पहला टारगेट रहेगा कि हमारे इस वाले दिन का हाई, ये तो हमारा टारगेट रहेगा ही रहेगा, लेकिन प्रीवियस के डे का भी हाई रह सकता है ये टारगेट। ठीक है, यहाँ पे जो टारगेट है एक्सपेक्टेशन, ये भी हो सकती है। ये देखिए यहाँ से लेके ये वाला टारगेट रह सकता है, 2800 पॉइंट का टारगेट रह सकता है आपका। ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे रिस्क रिवार्ड मुझे नहीं पता, ये रिस्क रिवार्ड कितना हो रहा है, आप ही खुद देखिए, 137 का रिस्क रिवार्ड हो रहा है। ठीक है, 1:137। अब ये भी हो सकता है। दूसरा टारगेट आप कौन सा प्लान कर सकते हो कि ये जो हमारा जोन था सेलिंग का, ये सेलिंग जोन भी आप प्लान कर सकते हो। अगर आपने ये वाला भी टारगेट यहाँ पे प्लॉट किया, जो कि अभी आएगा 1000 पॉइंट का टारगेट है, तब भी आप लोगों का रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा बैठता है, 1:50 का बैठ रहा है, क्योंकि रिवर्सल का ट्रेड है, तो ऐसे ही रिवर्सल आते हैं और ये बहुत बड़ा ट्रेड बनता है। कंटिन्यूशन का ट्रेड इससे कम बनता है, लेकिन रिवर्सल का ट्रेड बहुत ही बड़ा बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। ठीक है, सो चलिए अब क्या करना है, अब आगे चलते फिर से आते हैं 30 मिनट पे। ठीक है, 30 मिनट पे आते हैं। अब क्या होना है यहाँ पे, अब आगे कुछ सिनेरियो देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है।
अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। अब देखिए जब भी हम यहाँ पे देखने के लिए आते हैं तो हमें अगर इस वाले सेलिंग पे ट्रेड करना है तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया है क्या करना है। आप लोगों को प्रीवियस के डे को देखना है, इस दिन पे किस लोगों ने मेहनत कर चुके हैं मार्केट में। हमें दिख रहा है कि बायर्स ने मेहनत करी है, तो बायर्स क्या कर रहे हैं, इस सबसे लो से बाइंग कहाँ से आई, यहाँ से आई, और सबसे हाई तक बाइंग कहाँ से आई, यहाँ से आई। अब मार्केट कहाँ है, इस वाले हाई के ऊपर क्रॉस कर चुका है या फिर इसके अंदर है, इसके अंदर ही है ओपन होने के बाद। चलो ठीक है, क्या करेंगे 38 और 50 का जोन मार्क कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या किया मैंने, 38 और 50 का एक जोन मार्क कर लिया। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी वेट करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, समझ जाइए इस चीज़ को। क्या हुआ, ये वाला हाई था, अब यहाँ से देखिए प्राइस सस्ती होनी शुरू हो गई। अब मॉर्निंग में जब मार्केट खुला तो प्राइस सस्ती हो रही थी, ठीक है, इस प्रोसेस में था मार्केट। हम लोग यहाँ पे बैठ चुके थे। हम लोग किसके टीम में है, बायर के टीम में है। हम लोग कितने बायर से, हम लोग पूरे पूरे 100 मान लीजिए, हम 100 लोग हैं यहाँ पे। लेकिन हम में से कुछ 50 लोग इतने गद्दार निकल गए, इतने फोमो में निकल गए कि उन्होंने यही से बाय करना शुरू कर दिया और मार्केट ने सीधा हाई तोड़ दिया। तो ऐसे पॉइंट में यूनिटी टूट जाती है। यहाँ पे अपोजिट का प्लेयर अभी इसका फायदा उठाएगा। हमें क्या करना है, सिंपली इस वाले हाई का ब्रेकआउट सक्सेस नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे पूरी टीम नहीं है हमारी। ब्रेकआउट के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। वो ब्रेकआउट करने के लिए ताकत अगर लगानी है तो पूरे के पूरे प्लेयर वहाँ पे मौजूद होने भी चाहिए। यहाँ पे आधों को इधर ही छोड़ दिया और आधे इधर ही घुस गए। यहाँ पे टच बिल्कुल नहीं हुआ है मार्केट। देखिए प्रीवियस के किसी भी प्राइस एक्शन ने यहाँ पे टच नहीं किया, उसके ऑलरेडी पहले जाके सीधा ब्रेकआउट कर दिया। ये ब्रेकआउट फेल होगा। हम लोग अभी टीम बदल देंगे। हम लोग बोलेंगे कि चलो भाई इस लोगों ने गद्दारी कर दी, हम लोग अपोजिट के प्लेयर के साथ में बैठ जाएंगे और यहाँ पे हमें आना है 5 मिनट पे ट्रैप करने के लिए। आते हैं 5 मिनट पे, ठीक है। अब 5 मिनट पे हम लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए क्या हुआ, अब ये जो एम पैटर्न बन रहा है, ये एम पैटर्न हमारे लेवल के अंदर बन रहा है। तो सिंपल ट्रेड करिए यहाँ पे अभी क्रॉसिंग की कोई वेट नहीं करनी। अब यहाँ पे शॉर्ट करना है। यहाँ पे हमने शॉर्ट किया। एसएल हम लगाएंगे इस वाले हाई के ऊपर 146 पॉइंट का, सॉरी। देखिए अब टारगेट मैंने आपको क्या बोला कि टारगेट क्या रखना है कि ये प्रीवियस के पूरे डे को क्रॉस कर देता है, पूरे प्रीवियस के डे को क्रॉस कर देता है। तो यही यूजुअली टारगेट होता है। अब यहाँ से हम लोग टारगेट ये प्लान करते हैं जो कि 1500 पॉइंट के आसपास है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये इस तरीके से हमारा ट्रेड बन जाएगा। अब ये ट्रेड भी हमारा 1:10 का बन गया। आप देख सकते हो रिस्क टू रिवार्ड 1:10 का ट्रेड बन गया और इजीली बन गया। मार्केट ने अच्छा फ्लो में दिया। अब देखिए मार्केट इससे भी नीचे गया, लेकिन ये पकड़ने की ट्राई मत करिए कि मार्केट तो 2500 पॉइंट गया, उससे डबल गया मार्केट, लेकिन इसकी गारंटी कम रहती है, ठीक है। साधारणतः टारगेट इतना ही रखना है प्रीवियस के डे का, ठीक है। ये एक लॉजिकल टारगेट है। समझ में आया टारगेट कैसे लेना है। और एक बार मार्केट, आपको देखो एक बार मार्केट निकल गया, कॉस्ट टू कॉस्ट कर दीजिए। ट्रैप के ट्रेड वापस नहीं आते। ट्रैप के ट्रेड इतने तेजी से जाते हैं कि वो पूरा डायरेक्शन चेंज कर देते हैं मार्केट का, समझ जाइए। अब देखिए आपने एक ही सिनेरियो फिर से देखा, हमने 2 दिन तो ऐसे देखा कि सेम स्ट्रैटेजी पे काम हुआ हमारा, ठीक है। ये सेम सिनेरियो चल गए। अब इससे आगे आते हैं। इससे आगे कहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ मार्केट में। अब देखिए सिनेरियो नंबर अलग बन गया। अब यहाँ पे इस दिन पे अगर ट्रेड करना है तो इसके पहले का मार्केट देखिए, अब ये मार्केट अलग हो गया। इसके पहले 2 एग्जांपल हमने ट्रैप के देखे कि फोमो में एंटर जब करते हैं हमारे टीम मेंबर तब क्या होता है। अब देखेंगे कि इस मार्केट की क्या डायरेक्शन है। ये मार्केट है कौन से, बाइंग का मार्केट है कि सेलिंग का मार्केट है, कैसे फाइंड आउट करें, कैसे पता चलेगा। अब देखिए इस वाले पूरे दिन में क्या हुआ है, यहाँ से एक बाइंग आई है, यहाँ से एक सेलिंग आई है। इसका मतलब जितनी बाइंग उतनी सेलिंग। लेकिन इस दिन पे देखिए पूरा रॉ बाइंग है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बाइंग आई है, सेलिंग आई है, बाइंग आ रही है। इसका मतलब है मार्केट साइडवेज टू वोलेटाइल है। अब जब भी साइडवेज टू वोलेटाइल मार्केट होता है तो ऐसे में हमें क्या करना है, पूरे मार्केट को मार्क कर दीजिए। एक रेंज में प्ले हो रहा है, एक डायरेक्शनल मार्केट है, बिल्कुल भी नहीं है। ये मार्केट एक रेंज में प्ले हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोग करेंगे मार्केट का हाई मार्क करेंगे। यहाँ पे ये हाई मार्क किया हमने मार्केट का, और मार्केट का जो लो है हम ये भी मार्क करेंगे। और यहाँ से लेके ये लो हम कुछ इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। इसमें कोई टेंशन नहीं है। आप रेंज का मार्केट ऐसे मार्क कर सकते हो कि ये भी सपोर्ट ले लिया, ये भी सपोर्ट ले लिया, ये भी सपोर्ट ले लिया। और यहाँ पे रजिस्टेंस भी जब आप मार्क करोगे तो कहीं ना कहीं उस रजिस्टेंस को ऐसे मार्क कर सकते हो, ठीक है। ये पूरे रजिस्टेंस इसमें आ गए। तो ये बन गई एक रेंज। ये मार्केट इस रेंज में है, डायरेक्शन नहीं है,
ठीक है। तो हमें भी कोई भी डायरेक्शनल मार्केट अभी प्ले नहीं करना है, इसमें हमें भी रेंज प्ले करनी है, ठीक है, हमें भी रेंज ही प्ले करनी है। तो हम हमारे इस वाले लेवल पे आने के बाद देखेंगे 5 मिनट पे कोई एंट्री प्लान होती है क्या। अगर यहाँ पे कोई एंट्री प्लान होती है तो हम एंट्री करेंगे, या फिर एसएल गया तो रेंज के मार्केट के पीछे ज़्यादा पड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। अब ये जो मैंने आपको डब्ल्यू पैटर्न बताया था, अब यहाँ पे एक बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये डब्ल्यू पैटर्न कैसा है, ऐसे वाला है, लोअर लो का, ये एक लोअर लो का डब्ल्यू पैटर्न। मैंने क्या बोला, ये बहुत फास्ट जाता है फिर गया तो, लेकिन ये मैंने 30 मिनट के लिए बताया था, 5 मिनट पे इसको इम्प्लीमेंट मत करिए, ठीक है। ये एसएल भी बहुत बार खाता है, फिर ये 30 मिनट पे ही बहुत बार एसएल खाता है, ठीक है। वो 30 मिनट में मैंने कंटिन्यूशन के लिए बताया था, वो भी मैंने डब्ल्यू पैटर्न 30 मिनट पे ऐसा, वहाँ पे 100 पॉइंट का एसएल लगाना है। यहाँ पे भी आप 100 पॉइंट का एसएल लगा सकते हो, लेकिन क्या 100 पॉइंट का एसएल लगाओगे। यहाँ पे देखिए, इस वाले रेट कैंडल क्रॉसिंग पे आपने एंट्री करी, आपका एसएल होगा 100 पॉइंट का, मतलब आपने यहाँ पे 100 पॉइंट का यहाँ पे एसएल लगाया, फिर भी आप बच जाओगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपका 100 पॉइंट का एसएल लगाया, इसके नीचे का एसएल लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आप 5 मिनट पे मत करिएगा, बहुत बार ऐसा होता है, वरना मतलब आप फंस सकते हो इसमें, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, देखिए यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, हम यहाँ पे करेंगे लॉन्ग, यहाँ पे हमारे रेड कैंडल को क्रॉस कर रहा है मार्केट, ठीक है, और ये वाला एसएल हम लगाएंगे। देखिए यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ये बड़ा डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है, और इसके बाद में एक छोटा भी है, मतलब आप यहाँ पे भी एसएल लगा के भी एंट्री कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, यहाँ से ट्रेड अगर ऊपर निकल गया, ठीक है, ट्रेड अगर ऊपर निकल गया, तब अपने एसएल को इस रेड कैंडल के नीचे शिफ्ट करिए, तब करिए इसको सीटीसी, ठीक है। अब टारगेट क्या रखेंगे, देखिए टारगेट बहुत बड़ा नहीं, टारगेट रेंज ही प्ले करनी है, सिर्फ रेंज प्ले करनी है। तो 1:19 का हमारा हो जाता है, अगर ये हमारा प्रॉपर एसएल हम मान लेते तो कुछ 1:3-4 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको समझ में आ गया ये कॉन्टेक्स्ट कि कैसे एंट्री करनी है इसमें। अब फिर से आते हैं हम 30 मिनट पे, हम अभी और एग्जांपल देखेंगे। अब देखिए, मैं सेम एग्जांपल आपको रिपीट नहीं करूंगा, अभी आपको 2 एग्जांपल पता चल गए कि मार्केट डायरेक्शन कैसे चेंज करता है, ट्रैप ट्रेड कहाँ पे करना है, उसके बाद साइडवेज मार्केट, अब उसके बाद हम कंटिन्यूशन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी फिर से वही है, अगर हम फिर से आएंगे तो ज़्यादातर मार्केट ट्रैप ट्रेडिंग ही करता है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये वाला हाई था, यहाँ पे पूरे दिन पे यहाँ पे मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस का ट्विस्ट मैं आपको बताता हूँ। क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट अब यहाँ पे है, इतना सेलिंग हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, हाई से लेके लो तक फिब मार्क कर देंगे और 38% का वेट करेंगे। ऐसा नहीं, जब मार्केट सस्ता होना शुरू होता है तब करना है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, और कंटिन्यूशन में गिर रहा है, मतलब लो नहीं दिया मार्केट ने, हमें कोई लो नहीं दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ आप फर्क देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने हाई दिया था ऑलरेडी, यहाँ से ऐसा ड्रॉप हुआ था और ये इसको हाई ब्रेकआउट कर रहा था फोमो में, ठीक है। यहाँ से भी क्या हुआ कि मार्केट ने ऑलरेडी एक लो दिया था हमें यहाँ पे, और ये लो को फोमो में ब्रेक कर रहा था, तो इसलिए हमने किया। लेकिन यहाँ पे कोई लो नहीं है, ये यहाँ पे कोई लो नहीं है, मार्केट कंटिन्यूशन में जा रहा है, ये यहाँ पे अब मार्केट हमें लो दे रहा है, ठीक है। हम वेट करेंगे, तो इसलिए हम फिब नहीं लगाएंगे यहाँ पे, हम वेट करेंगे कब मार्केट लो बनाना शुरू करता है। और ट्रैप के लिए नहीं भाई, ध्यान में रखना, ट्रैप के लिए नहीं ट्रेड कर रहे हम यहाँ पे, क्योंकि हमें कैसे पता कि मार्केट ट्रैप करने वाला है। हम तो यहाँ पे सीधे सीधे सेलिंग का व्यू लेके बैठे हैं, हम यहाँ पे सेलिंग का व्यू लेके बैठे हैं। अब इमेजिन करिए इसके सामने कोई चार्ट नहीं है, अब हमारा व्यू क्या रहेगा, यहाँ पे आएगा, हम बोल रहे हैं कि हम जो 100 लोग हैं, हमारी टीम है सेलर की, सेलर टीम के अंदर हम हैं, हमारे जो 100 लोग हैं वो यहाँ पे मार्केट को सेल करेंगे। अब क्या होता है कि हम वेट कर रहे हैं, हम वेट करते करते हमें दिखाई क्या देता है कि हम लोगों के 50 लोग यहाँ पे यूनिटेड तोड़ के पहले ही मार्केट को सेल करना शुरू कर दिया, और मार्केट ने ये वाला लो ब्रेकडाउन कर दिया। तो ऐसे में क्या करोगे, ऐसे में सिंपल सी चीज़ यही हो जाती है कि यहाँ पे इस वाले लो का ब्रेकडाउन पे ये बायर इसको ट्रैप करेंगे इस लोगों को। अब हम यहाँ पे आते हैं 5 मिनट पे एंट्री कैसे करनी है। आपको एंट्री तो मॉडल पता ही है, मुझे पता है, आपको पता है। अब देखिए क्या कहाँ पे है, वो कौन सा दिन था मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, हाँ ये है, यहाँ पे है। अब देखिए क्या करना है, हाँ मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी ऐसा वाला डब्ल्यू पैटर्न बनेगा लोअर लो का, यहाँ पे आपके 100 रुपये का एसएल लगाना है, लेकिन हमारे लेवल के अंदर नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जब क्रॉसिंग करेगा तब एंट्री करनी है, और तब इसके बॉडी का एसएल आप लगा सकते हो। तो इसलिए आपकी एंट्री ऑलरेडी लेट हो रही है, इसलिए आपका एसएल यहाँ पे ये लगेगा। जैसे कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ,
मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री कर लेते आप लोग, यहाँ पे कर लेते आप लोग एंट्री। अब यहाँ से देखिए 100 रुपये का एसएल कहाँ पे बैठता है, ये वाला 100 रुपये का एसएल होगा, तो ये हो गई हमारी एसएल लाइन, ठीक है, ये हमारी एसएल लाइन हो गई। लेकिन क्या हुआ कि ये क्रॉसिंग हमारे लेवल के नीचे हो रही थी, तो इसीलिए हमने एंट्री यहाँ पे करी, वेट किया थोड़ा, तो फिर भी हमारा एसएल यही रहेगा। अब एसएल हमारा 100 से ज़्यादा हो जाएगा, 200 पॉइंट का हो जाएगा, यही होता है। और दूसरी तरकीब क्या है, यहाँ पे देखिए हमारे लेवल के अंदर जाने के बाद एक डब्ल्यू पैटर्न बन गया, तो ये सीधा सीधा क्रॉसिंग है। आप यहाँ पे भी लॉन्ग कर सकते हो, देखिए यहाँ पे लॉन्ग किया क्रॉसिंग के टाइम पे, इसके नीचे का एसएल लगाया। अब यहाँ पे हमें टारगेट क्या रखना है, मैंने आपको टारगेट क्या बताया था कि ये मार्केट प्रीवियस के पूरे डे को रिकवर करता है। ये प्रीवियस का डे है ना पूरा का पूरा, देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ तक हाई था लेकिन मार्केट यहाँ तक गया नहीं, मार्केट ये वाला टॉप लगा के, मतलब मार्केट ने इसी वाले टॉप से गिर गया। अब ये हमारे हाथ में नहीं होता है, आपको ट्रेड देखिए मैनेज करना पड़ेगा। फिक्स टारगेट मतलब ऐसा तो नहीं ना भाई कि अगर आप लोग 2100 पॉइंट प्रॉफिट में जा रहे हो, 1:32 का रिस्क रिवॉर्ड, उसके बाद में पूरा मार्केट को रिवर्स होने दे रहे हो, तो ये गलती है, ये मत करिए, ठीक है। ये अपने हिसाब से आप बुक कर सकते हो, लेकिन मैंने आइडियल टारगेट बताया कि वो टारगेट तो वही रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने सीटीसी कर दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट कर दीजिए, कॉस्ट टू कॉस्ट कर दीजिए। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आएगा, ये पेशेंस बहुत बड़ा है, ठीक है। वरना आप लोग अगर बिगिनर हो तो यहाँ पे करने की कोशिश करिए, इतना टारगेट लीजिए, ये भी 1:13 का है, 800 पॉइंट लीजिए, मार्केट से बाहर निकलिए, अगले दिन पे और टारगेट हम बुक करेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। जैसे कि समझ जाइए इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से हो रहा है, तो आप कर सकते हो। यही ट्रेड आपका अगले दिन का कंटिन्यू चला, तो अगले दिन अलग प्लान करने की जरूरत नहीं अगर कंटिन्यू करते हो तो। अगर अगले दिन पे अलग ट्रेड प्लान करना है तो इस ट्रेड को बुक करिए, इस ट्रेड को आपको कहीं ना कहीं बुक करना पड़ेगा, लेकिन अगले दिन का प्लान भी तो हमारा बाइंग का ही था यहाँ से, तो इसी ट्रेड को कंटिन्यू करते रहिए। लेकिन जब भी अगले दिन की वो टारगेट आ जाएगा, वहाँ पे दोनों ट्रेड बुक करिए, या फिर उसमें और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, ये अपने ऊपर है। आपको एंट्री मॉडल समझ आया, ठीक है। अब ये भी देखिए, ये भी ट्रैप का ही दिन था यार, अभी कुछ नया दिखना है, ठीक है। एक साइडवेज का देखा, ट्रैप का देखा, कंटिन्यूशन का हमें देखना है। देखिए मैं आपको कंटिन्यूशन दिखाता हूँ, अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है कंटिन्यूशन। अब क्या होता है, ये होता है कंटिन्यूशन। यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले दिन पे पूरी तरीके से मार्केट ने बाइंग ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से इस तरीके से बाइंग ले रहा है, ठीक है, इस तरीके से बाइंग ले रहा है। यहाँ पे हुआ, आपको लगा कि इसका ट्रैप करेगा मार्केट, पहले बाइंग आ गई, नहीं नहीं नहीं, ध्यान में रखिए, मार्केट, ये मार्केट के फ्लक्चुएशन है, ठीक है, ये मार्केट के फ्लक्चुएशन है। जब भी मार्केट कोई पुल बैक लेता, वो इस तरीके से मोमेंटम दिखती है उसमें। ये पुल बैक ऐसे ऐसे 2-3 कैंडल, इतना सा 2 कैंडल 3 कैंडल का नहीं होता, ये एक्चुअल में एक मोमेंटम दिख जाता है कि मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी हाई बनना है, मार्केट का हाई बनने दीजिए। यहां से मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूशन में जा रहा है, जाता ही जा रहा है। लेकिन जब यहां से मार्केट नीचे आना शुरू हुआ, जब यहां से मार्केट नीचे आना शुरू हुआ, तो हमें कंप्लीटली एक बड़ी मोमेंटम दिख रही है 38% तक आती हुई, ठीक है। सो ये चीज हो सकती है। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर हम यहाँ पे हमारा जोन मार्क कर लेते हैं। देखिए जोन मार्क करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है 38% को टच कर गया मार्केट। अब हमें आना है यहाँ पे 5 मिनट पे। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये मार्क कर दूँ ताकि हमें 5 मिनट पे समझे कि ये दिन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं हम, 5 मिनट पे आते हैं, कंटिन्यूशन में ट्रेड कैसे प्लान करना है। यहाँ पे कहाँ पे है वो, जस्ट मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे देखने की ज़रूरत है क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ पे टच कर गया, सीधा आके ऐसा पैटर्न कर रहा है। अब देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, ये ऐसे डब्ल्यू पैटर्न के एसएल बहुत ज़्यादा जाते हैं। कैसे, देखिए क्या हुआ, ये कम से कम ऐसा बन जाए चलेगा, लेकिन ये कैसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, ऐसे, ये अब डब्ल्यू का शेप बिगाड़ दिया इसने, ठीक है। ये बहुत ही हाई लेवल पे जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कोई बात नहीं भाई, एसएल भी तो कभी ना कभी खाना है, यहाँ पे एसएल खा लीजिए, बहुत छोटा है, अगर कैंडल निकल गई तो फिर आपका बड़ा प्रॉफिट निकल जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, 15 पॉइंट का एसएल खा लेना है हमको, कोई टेंशन नहीं। एसएल जाने के बाद फिर से वेट करेंगे, देखिए फिर से डब्ल्यू पैटर्न बन गया, अब ये तो सही डब्ल्यू पैटर्न है ना, तो यहाँ पे फिर से एंटर करेंगे हम इस ट्रेड में, ठीक है। और ऐसा अगर आपके एसएल जाते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, चौथी बार ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। छोड़ दीजिए उस मार्केट को, हर दिन मार्केट है, वरना वो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। अब देखिए, अब ये मार्केट कंटिन्यूशन में जा रहा है, तो अब टारगेट कैसे प्लान करोगे। अब देखिए प्रीवियस के स्विंग्स ही आप टारगेट प्लान करोगे, ये तो बहुत छोटा है, बिटकॉइन के लिए 200 पॉइंट कुछ नहीं होता। यहाँ पे कम से कम ये वाला रेजिस्टेंस प्लान करिए, जैसे कि, या फिर मिनिमम 1000 पॉइंट का टारगेट रखिए।
अगर सैटरडे संडे का दिन नहीं है तो 1000 पॉइंट का टारगेट रख दीजिए, ठीक है। 1000 पॉइंट इजीली मूव कर देता है बिटकॉइन। अब यहाँ पे भी देखिए आपका 1:35 का रिस्क रिवार्ड हो गया, ठीक है। अब मैं इस तरीके से आपको अभी समझा चुका हूँ कि बाइंग का मार्केट, सेलिंग का मार्केट, कंटिन्यूशन का मार्केट, ट्रैप का मार्केट। अब मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसे दिखाऊँ क्या कि जिसमें हमारा ट्रेड चला नहीं, यहाँ पे एसएल वगैरह खा लिया हम लोगों ने। यहाँ पे वोलाटाइल मार्केट कहाँ पर है, यहाँ पे है क्या वोलेटिलिटी मार्केट? यहाँ पे थोड़ा सा देखने को, अच्छा यहाँ पे दिख रहा है मुझे वोलेटिलिटी। हाँ, इसको एक बार प्रेडिक्ट कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है गाइज, समझे इस चीज़ को। यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक मूव कर गया और यहाँ तक, मतलब ये टॉप है, यहाँ तक मूव कर गया। अब मॉर्निंग में क्या हुआ, ये मार्केट नीचे आना शुरू हुआ। यहाँ पे 15 मिनट पे आ गया मैं। अब ठीक है, एक बार मुझे 30 मिनट पे आने दीजिए। कौन सी तारीख थी? 15 तारीख, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट गया और अब यहाँ से मार्केट नीचे आना शुरू हुआ। हमारा जोन कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, जो हमारे जोन पे नहीं आया उसके पहले ही मार्केट ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हुआ है ट्रैप, ठीक है। यहाँ पे हमें करना है ट्रैप ट्रेड, ठीक है। हम इसको 5 मिनट में बाद में देखेंगे। अब इसको मैं मार्क कर रहा हूँ। अभी भी आगे का दिन देखिए, ये भी साइडवेज वोलाटाइल दिन है। यहाँ पे क्या करना है, ये मार्केट कौन सा है, ये मार्केट साइडवेज है क्योंकि मार्केट ने बाइंग भी ली, सेलिंग भी ली। हम लोग यहाँ पे क्या प्लान करेंगे, इस वाले लो पे हम लोग क्या प्लान करेंगे, बाइंग प्लान करेंगे, लेकिन मार्केट ने एसएल खा गया। चलिए हम लोग यहाँ पर भी एक जोन मार्क कर लेते हैं, ठीक है, कि हमें यहाँ पे बाइंग करनी थी, ठीक है, यहाँ पे बाइंग करनी थी। यहाँ पे देखते कि हमने कितने एसएल खाए। दूसरी बात और एक चीज़ यहाँ पे, और कौन सी चीज़ होती है कि ये मार्केट कौन सा है, ये मार्केट सेलिंग का है, लेकिन ये मार्केट सेलिंग के बाद भी सेलिंग कंटिन्यू कर रहा है। समझ जाइए इस चीज़ को। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये मार्केट ने हाई लगाया, ये मार्केट का लो था, मार्केट ने क्या किया, सेलिंग करी, तो ये सेलिंग का मार्केट है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी मार्केट देख सकते हो, आपको ये भी दिख सकता है कि ये मार्केट तो साइडवेज है, सेलिंग करी, बाइंग करी, सेलिंग करी, ये मार्केट तो साइडवेज है। लेकिन जब मार्केट ओपन होता है, देखिए एनालिसिस करने का तरीका क्या होता है। आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क किया, आपने यहाँ पे सपोर्ट मार्क किया, ये वाला सपोर्ट जोन मार्क किया, ये वाला रेजिस्टेंस जोन मार्क किया। मार्केट जब ओपन हुआ तब मार्केट इसको ब्रेक डाउन करके नीचे है, ठीक है। इसका मतलब मार्केट सेलिंग का है, मार्केट ये साइडवेज नहीं है। अगर इसके अंदर घुस जाता है, इसके इतने ऊपर, और यहाँ पे कुछ करता है, तो फिर आप कर सकते हो कि नहीं हमने गलत एनालिसिस किया। लेकिन अभी तक तो मार्केट सेलिंग का है और ये क्या कर रहा है, कोई पुल बैक नहीं है, ये मार्केट कंटिन्यूसली जा रहा है, ये कंटिन्यूशन में जा रहा है। तो हमें जो हाई तो मिला फिब लगाने का, लो नहीं मिल रहा, मार्केट कंटिन्यू जा रहा है। अबे ऊपर आना कब शुरू होगा, मैंने आपको बोला कि आपको एक मोमेंटम दिख जाती है कि अच्छा अब ऊपर आना शुरू हुआ। तो जब ये अब ऊपर आना शुरू हुआ तो ये लो हम अब पकड़ सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये वाला हाई लिया, अब ये लो दिया मार्केट ने हमें, हम वेट कर रहे हैं। क्या किया, यहाँ पे हम लोग बैठे 3850 का जोन में 100 लोग, हम लोगों में से 50 लोगों ने गद्दारी कर दी। क्या हुआ, बीच में घुस गए और सपोर्ट ब्रेक डाउन कर दे, यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करना है हमें ट्रैप ट्रेड। तो इस दिन पे हमारा यहाँ पे एक ट्रैप का ट्रेड बनेगा, ठीक है, यहाँ पे ट्रैप का ट्रेड। चलिए मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ 5 मिनट पे। हम लोग यहाँ पे भी अभी एनालिस कर लेंगे क्योंकि 15 तारीख का मार्केट था ना, 15 के आसपास था वो। हाँ ठीक है, यहाँ पे अब देखिए हमने कितने एसएल खाए, क्या हुआ, हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। हाँ, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कर रहा था हमें ट्रैप का ट्रेड, ठीक है। तो ट्रैप कब होगा, जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा, ऊपर आया, नीचे आया, मार्केट सीधा गिर गया, यहाँ पे कोई एम पैटर्न नहीं दिया, बच गए कि नहीं बच गए, बस इतना बताइए। अब उसके बाद में आप बोलोगे कि मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा, भाई ये ऐसा पैटर्न है, ऐसा, इसमें मत, ये एम पैटर्न है ही नहीं, ये तो ये एम पैटर्न नहीं, इतना मतलब इसको एम पैटर्न पकड़ोगे तो फिर आप फंसोगे। इतना भी एम पैटर्न नहीं पकड़ना है, और अगर आपने पकड़ भी लिया तो एक बार चांस लेके देखिए, अगर यहाँ पे आपका ट्रेड का एसएल जाता है तो बंद कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसा पैटर्न नहीं होता कभी भी। एम पैटर्न प्रॉपर होता है, डब्ल्यू पैटर्न प्रॉपर होता है, और मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखाया कि जो प्रॉपर होते हैं वो कितना बढ़िया काम करते हैं, ठीक है। सो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, और फिर उसके बाद देखिए इस वाले जोन में आके क्या मार्केट ने आपको फिर से एम पैटर्न दिया, कुछ नहीं, मार्केट सीधा ब्रेक कर गया, बच गई आपकी कैपिटल, बच गए आप। रॉन्ग होने के बाद भी ये भी आपने एक ट्रेड करके देखा अपनी मर्जी से, वरना आप कोई लॉस नहीं कर रहे हो। मार्केट आपके उल्टे डायरेक्शन में गया, हमारा एनालिसिस काम नहीं किया, हमारी साइकोलॉजी यहाँ पे काम नहीं कर गई, तो फिर भी क्या हुआ भाई, हमने लॉस नहीं किया। दूसरा दिन, दूसरी चीज यहाँ पे क्या थी, सॉरी यहाँ पे साइडवेज मार्केट था क्या, हाँ ये साइडवेज मार्केट था, हमें क्या करना था, यहाँ पे बाय करना था। अब क्या हुआ देखिए, समझते इस चीज को।
यहाँ पे देखिए मैंने बोला कि 5 मिनट पे ऐसे वाले पैटर्न पे एंट्री नहीं करना है, अवॉइड करिए, ठीक है। दूसरे पैटर्न बनते हैं भाई, 5 मिनट पे बहुत बनते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डब्ल्यू बना, यहाँ पे आपने यहाँ पे एस एल डाला, क्या हुआ, मार्केट ने आके एस एल खा गया, एस एल नंबर 1 हिट हो गया, चलो ठीक है। दूसरी बार देखिए, ये वाला पैटर्न नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी आप ऐसे पैटर्न पे ट्रेड करते हो ना कि ये ऐसे वाले, इसकी प्रोबेबिलिटी कम रहती है, प्रॉपर डब्ल्यू ढूंढी, ये वाला डब्ल्यू क्रॉस हो गया, हमने एस एल खाया। दूसरी बार देखिए, हमें यहाँ पर भी एंट्री नहीं करनी है, क्यों, क्योंकि ये भी एक लोअर लो का पैटर्न है। देखिए इसको ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट आया और इसके लो का लो लगाया और फिर क्रॉस कर रहा है, ये भी लोअर लो का है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन आपको दूसरा एंट्री कहाँ पे मिलती है, एंट्री नंबर 1 एस एल, एंट्री नंबर 2 यहाँ पे डब्ल्यू बना एस एल, ठीक है। क्या करोगे, आपने फिर से यहाँ पे एंट्री करी, एंट्री नंबर 3 एस एल, छोड़ दीजिए, ओवर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद के डब्ल्यू पैटर्न पे गया, अब नहीं करना, वरना बहुत बार ऐसे होगा बिटकॉइन में कि बिटकॉइन बहुत ज्यादा साइडवेज और वोलाटाइल होगा, आप इसमें 7 8 10 एसएल खा लोगे। तो ओवर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, तो हमें कट करना है, उस दिन को बंद कर देना है, ठीक है। हम 3 से ज्यादा चांस अभी नहीं लेंगे, उस दिन को हम बंद कर देंगे। बाकी रहा ये हमारा ट्रैप ट्रेड। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे समझिए क्या हुआ, कुछ नहीं, यहाँ पे सीधा मार्केट आया, ट्रैप तो किया और मार्केट तेजी से ऊपर भाग गया, क्या करोगे, कुछ नहीं, गया मार्केट तो चला गया। अब क्या करना है, अब कुछ करना ही नहीं है हम लोगों को। अब हमें यहाँ पे एक भगवान के भरोसे एक ट्राई आप मार सकते हो कि यहाँ पे अगर मार्केट ऐसा आ रहा है तो यहाँ पे हमें एक डब्ल्यू पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको प्रॉपर बनने दीजिए, ठीक है। ये भी डब्ल्यू पैटर्न ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा सही दिख रहा है, ठीक है, इतना भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा सही दिख रहा है। तो क्या करेंगे, अब इसके क्रॉसिंग पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे एसएल लगाएंगे और ये ट्रेड के एसएल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए आपको कि एसएल जाना है तो यहाँ पे 2 2 3 3 ट्राई नहीं करना है। हाँ, एक चीज़ आपको बता दूँ, एक बात बिल्कुल ध्यान में रखना है, हमारी एंट्री की लेवल जोन ये है बाइंग का। आप यहाँ पे चले जा रहे हो 2 3 एमडब्ल्यू ट्रेड करो, भाई इसका डिफरेंस मत पढ़ने दो, ये इसके आसपास ही बने तो ट्रेड करो, और इतने दूर ट्रेड करो तो एक ही चांस लो, फिर बाद में बार बार चांस मत लेना, ठीक है। तो ये चीज होती है, यहाँ पे एंट्री करी आपने, सॉरी, और यहाँ पे आपने टारगेट फाइंड आउट, देखिए टारगेट तो बहुत छोटा है, क्या करना है, अगर इतना सा छोटा टारगेट है क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट कर दीजिए और थोड़ा से बड़े टारगेट के लिए बैठिए, अगर आ गया तो आ गया, नेक्स्ट वाले रेजिस्टेंस को टारगेट करिए, यहाँ पे बैठ जाना है चुपचाप, फिर यहाँ पे कुछ नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। फिर यहाँ पे मार्केट ऐसे जाते जाते आपका टारगेट दे देगा, अगर नहीं दिया मतलब मिनिमम 1000 पॉइंट का टारगेट रख दीजिए। सो होप आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको पूरी साइकोलॉजी समझाई है। और देखिए, क्या आपको लगता है किसी इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ती है? और भाई देखिए, एक लास्ट में आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो मेरी चैनल की मेंबरशिप है, आप लोगों ने उसको इतना बड़ा बखेड़ा बना दिया है भाई, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं होता यार इस चीज़ का, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं होता कि लोग किस मतलब कैसे लोग किसी को 10-15 हज़ार देते होंगे यार, इतने कंजूस लोग। मतलब देखिए, आप मुझे बार बार पूछ रहे हो कि उसमें क्या होगा, आप लाइव मार्केट में सिखाओगे क्या, ये सिखाओगे क्या, आपको साफ बता देता हूँ, ट्रेडिंग मैंने शुरू की थी किस लिए, ताकि मुझे लाइफ में फ्रीडम मिल सके, मैं दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के अपना काम कर सकूं, ताकि वर्क फ्रॉम होम हो जाए मेरे लिए, ताकि मुझे लाइफ में चेंज मिल सके, ठीक है। तो वरना मेरा कोई ये गोल नहीं है कि लाइफ में मुझे करोड़ों रुपए बनाने हैं, लाखों करोड़ों नहीं कमाने मुझे ट्रेडिंग से, जितना सैलरी से मिलता है 35-40-50 हज़ार 1 लाख, बस उतने में मैं खुश हूँ। लेकिन बस वो पैसा अगर मुझे किसी के हाथ के नीचे 8 घंटे काम करने से, मुझे मेरा खुद का काम 3-4 घंटे करने से आ रहे हैं, बेस्ट है, बढ़िया है भाई मेरे लिए। तो मेरा गोल वो है, मेरा ट्रेडिंग का गोल ये नहीं कि करोड़ों कमाने हैं। तो इसलिए, और मैंने यूट्यूब चैनल क्यों शुरू किया था, अब मुझे लगा कि चलो खाली समय है, बैठे रहते हैं तो कोई चैनल शुरू करते हैं, जो भी हमें आता है हम वो लोगों को सिखाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है, क्योंकि आजकल देखोगे तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी बढ़ गए हैं, लोग बहुत ज़्यादा कोर्सेज बेच के लोगों को चूतिया मना रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि चलो भाई हम भी कुछ लोगों को एजुकेट करते हैं, फ्री में एजुकेट करते हैं, जिनको ज़रूरत होगी वो देखेंगे। वरना आप देखिए ना, 2 साल से मैं वीडियो डाल रहा हूँ, मैं पहले भी 1-1 घंटे की वीडियो डालता था, कोई व्यू नहीं आते थे, फिर भी मैं डालता था, ताकि मैं अपने ही वीडियो में बाद में देखता हूँ फिर कि मेरा माइंडसेट उस टाइम पे कैसा था, मेरा नॉलेज कैसे बढ़ रहा है। आपको दिख रहा होगा, आप मेरा 1 साल के पहले का वीडियो देखिए, उसमें मैंने कुछ अलग सिखाया है, अब मैं अलग सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं मार्केट के साथ चल रहा हूँ।
मार्केट में जो चीज़ें चेंज हो रही है मैं उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, अपने सेटअप में डाल रहा हूँ उसको कि अच्छा मेरा नॉलेज पहले कम था, पहले थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो मेरे वीडियो का नॉलेज भी बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। मुझे लोग कमेंट करते हैं कि पिछले 1 साल के वीडियो कि भाई आप यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे हो। कंफ्यूज नहीं है, मैं उनको सीधा बोलता हूँ कि तब मुझे वो समझ आता था, तब वहाँ पे मेरी ट्रेडिंग वैसी थी, वहाँ पे मैं एसएल भी खाता था उस टाइम पे। लेकिन अब मेरा नॉलेज बढ़ गया है, मुझे बेटर समझ आ रहा है मार्केट को, मैं मार्केट में डेली ट्रेड कर रहा हूँ, मार्केट में बैठ रहा हूँ, देख रहा हूँ लाइव मार्केट को, तो एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना भाई, मेरी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी बढ़ेगी, तो उस तरीके से मेरा नॉलेज भी बढ़ेगा, तो उस तरीके से मेरे वीडियो का भी नॉलेज बढ़ता रहेगा फिर उसके बाद। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आप लोग पूछ रहे हो कि ये होगा क्या होगा, यहाँ पे आप लोग क्या लाइव स्ट्रीम करोगे, क्या दोगे, टिप दोगे, क्या क्या करोगे, आपके मेंबरशिप में क्या ऐसा अलग है? भाई मत लीजिए। मैं आप सब लोगों को बोलता हूँ, जिन्होंने भी नहीं ली ना मेंबरशिप, मत लीजिए, और जिन्होंने भी ली है अगले महीने से मत लीजिए भाई, क्योंकि आप लोग मुझे प्रेशर में डाल रहे हो कि मुझे वहाँ पे कंटेंट डालना ही डालना है। मैं आपको इतना दे रहा हूँ कि जो लाइव मार्केट के चार्ट्स पे, अब जैसे कि देखिए यहाँ पे चार्ट लाइव चल रहा है, जैसे कि निफ्टी का चार्ट है लाइव चल रहा है, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे ये कैंडल बन रही है, क्या कैसे आपको एंट्री करनी है, एसएल यहाँ पे लगाया, टारगेट क्या प्लान करना है, और देखिए अभी मार्केट को बायर क्या सोच रहा है, सेलर क्या सोच रहा है, ये मैं लाइव एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ आपको। ठीक है, लाइव स्ट्रीम करना लीगल नहीं है, ये मैं लाइव एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ, इसलिए मैं लाइव मार्केट की क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि उस टाइम पे कैसे साइकोलॉजी पे वर्क करना है, इससे आपको बहुत ही बेटर समझ आएगा। ये मैंने बंद चार्ट पे दिखाया, लेकिन बोलते हैं ना लोग, जब लाइव चार्ट सामने चलता है तो सब कुछ टेक्निकल गायब हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता, तो वो कैसे समझ आता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन मुझ पर कोई प्रेशर मत डालिए कि हर दिन के वीडियो डालिए। भाई मैं अपना ट्रेड कब करूँ फिर? मुझे अपना भी तो ट्रेड करना है ना, मैं अकेला हूँ, कैसे ट्रेड करूँ? तो मुझे ट्रेड के साथ साथ ये भी करना है। तो मैं अगर मुझसे मैक्सिमम मैंने बताया कि मैं हफ्ते के 2 दिन के वीडियो आपको डालूंगा वहाँ पे लाइव लर्निंग के, तो अगर आपको उसका बेनिफिट लेना है तो आप मेंबर्स ओनली में ले सकते हो, तो उसमें क्या बड़ी बात हो गई? और भाई जैसे कि मैं 10-15 हज़ार रुपये मांग रहा हूँ आपको, भाई 240 रुपये में मतलब इतना क्या, मतलब जान निकल रही है भाई। एक बार लेके देखिए, बिना फालतू का लगा तो अगले महीने मत लीजिए। 240 रुपये से गरीब हो जाएगा क्या आप लोग? उतना तो कहीं पर भी चला जाता है। अब ये टॉपिक इतना चिंदे टॉपिक है कि ये 240 रुपये पे बात करने की जरूरत नहीं है। ये मुझे शोभा भी नहीं देता कि मैं 240 रुपये पे बात करूं आप लोगों से, लेकिन आप लोग उसमें इतने आर्गुमेंट कर रहे हो कि इसमें क्या है क्या नहीं है क्या नहीं है। भाई इतनी इंक्वायरी मत करो। अगर कोई 50,000 20,000 30,000 का कोर्स होता ना, तब आप बिल्कुल सब कुछ इंक्वायरी करिए। लेकिन 240 रुपये के लिए मैं बोलता रहा हूँ भाई, वहाँ पे लाइव मार्केट के वीडियो है जो मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में डाले हैं। आप लोग बोलते हो कि वहाँ पे आप लाइव स्ट्रीम करोगे क्या? मैं आपको सिंपल बता दूँ, सेबी के किसी भी गाइडलाइंस के हिसाब से ये लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते। सेबी तो ये कहती है कि आप लोग 3 महीने के नया चार्ट दिखा दे सकते हैं। अगर आपको चार्ट का एनालिसिस भी भेजना है तो 3 महीने के पहले का एनालिसिस करिए, ये भी उसका रूल है। लेकिन उसमें भी मैंने इंटरनेट से चैट जीपीटी से पूरा कंफर्म किया कि अगर आप लोगों को लर्निंग के पर्पज से देते हो, आप उनको टिप्स या इन्फ्लुएंस नहीं करते हो ट्रेडिंग में करने के लिए, तो आपका ये जायज है, आप ये कर सकते हो। आप बिल्कुल अपना प्रॉफिट भी दिखा सकते हो, और आप लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते। मूव मतलब अभी मार्केट यहाँ पे गया नहीं है, इसके पहले कोई मूव की टिप नहीं दे सकता मैं। हाँ, ये मैं लाइव रिकॉर्ड करके ये हो जाने के बाद में अपलोड कर सकता हूँ, वो चल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो इसलिए मैं मेरे वीडियो लर्निंग पर्पज से, अगर खुदा ना खास्ता किस दिन कुछ हो गया और मेरा चैनल पूरा डिलीट हो गया, या फिर मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, या फिर मेरा डीमैट अकाउंट फ्रीज कर दिया 5 साल के लिए, भाई मुझे कौन से प्राइस में पड़ेगा ये चीज़? ये तो मतलब, तो इससे अच्छा है कि मैं यूट्यूब आज ही बंद कर दूं। मुझे कोई लालच नहीं है। मैंने शुरू किया था आप लोगों को एजुकेट करने के लिए, मेंबर्स ओनली शुरू किया है ताकि आपको लाइव एक्सपीरियंस आए। इसलिए अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, नहीं चाहिए तो मत लीजिए। कोई जबरदस्ती नहीं है, बस उसको उस पर आर्ग्यूमेंट मत करते रहिए। ठीक है, सो इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। सो आई होप आपको ये पूरा कोर्स कंप्लीट समझ आया होगा, और मैं आगे भी अब आपको गोल्ड में सिखाऊंगा, इथेरियम में सिखाऊंगा। और आप लोग बहुत चिंदी सवाल पूछते हो, आप बोलते हो कि भाई इथेरियम में सिखाओ। इथेरियम में क्या सिखाना है? यही साइकोलॉजी निफ्टी में है, पूरे मार्केट में है, इसी की प्रैक्टिस करनी है। और जब भी वीडियो आएंगे चैनल पे तो इसी की प्रैक्टिस के लिए आएंगे, आपके लिए अलग अलग सिनेरियो आएंगे आपके लिए। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है, मैं आप लोगों को चाहिए तो स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, कोई बात नहीं है। लेकिन ध्यान में रखिए साइकोलॉजी ऑलमोस्ट सेम है, बस एंट्री करने के पैटर्न अलग अलग होते हैं। जैसे कि बिटकॉइन में बदल गया क्योंकि वोलेटिलिटी होती है, टाइम फ्रेम बदल गया, उस तरीके से मैं आपको बिल्कुल गाइड करूंगा उस तरीके से। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, आई होप। और मुझे बताइए, ठीक है, आप मुझे बताइए कि क्या आपको किसी के कोर्स से बेटर समझ आया,
क्या। और ये इसको कंटेंट को हल्के में मत लीजिए कि ये मैं पूरा फ्री इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई लालच नहीं है कोर्स से पैसे कमाने की, ठीक है। सो इसलिए मैं दे रहा हूँ कि चलिए आप भी सीखिए और कम से कम ये अभी दूसरे लोगों के चंगुल में फंसना बंद करिए और एक अच्छे ट्रेडर बनिए। ये एक सिंगल कोर्स इतना सा आपको, अगर आपने इसमें प्रैक्टिस कर दी, आप 30 दिन के बाद मुझे अपना PNL दिखा देना, अपना रिजल्ट शेयर कर देना, मैं गारंटी देता हूँ आप लॉस मेकिंग नहीं रहोगे। ये गारंटी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की है, ठीक है। सो टेक केयर एंड बाय बाय।